इतिहास में पीएचडी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं जी। सरकार पर, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने तो एक किताब ही लिखी है कि अभी उन्होंने किताब लिखी प्रोफेसर की डायरी, क्योंकि उन्हें निकाल दिया गया कॉलेज से। तो ये सब उच्च शिक्षा में क्या चल रहा है, कैसे आप इसे समझते हैं? देखो, उच्च शिक्षा को आजकल जो है एक विशेष खास संगठन के लोग उसको चला रहे हैं। चाहे आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, जेएनयू की बात करें, चाहे हम यहाँ रोहिलखंड की बात करें, तो ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में नियुक्तियाँ जो हो रही हैं आरएसएस के थ्रू हो रही हैं। जो आरएसएस की शाखा में जा रहा है, वहाँ नमस्कार कर रहा है, झोला उठा रहा है, उसको नियुक्तियाँ मिल रही हैं। और बाकी हम लोग ऐसे समाज के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक लोग, पिछड़े लोग, उनको नहीं मिल पा रहा है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की सीट एनएफएस कर दी गई, क्यों? अभी इलाहाबाद की वहाँ कर दी गई। क्या आपको ओबीसी वर्ग से एक भी ऐसा सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा? बीएचयू में 3 एसोसिएट प्रोफेसर की सीट इन्होंने एनएफएस कर दी, क्यों? ओबीसी वर्ग से पूरे हिंदुस्तान में इनको नहीं मिल रहा है क्या? तो एक आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा है, ये समरसता की बात करते हैं, लेकिन वहाँ चीज़ों को क्या करते हैं, उनका हक, लोगों को हक नहीं दे रहे हैं। जो जिसकी भागीदारी जितनी है वो उतनी मिलनी चाहिए, लेकिन वो उस मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो एक सबसे बड़ा फेलियर ये है भारत सरकार का कि एक विशेष संगठन का आपके पास टैग है तो आप उच्च शिक्षा में आएंगे, अगर अदरवाइज नहीं है तो आपकी योग्यता साइड में रखी रहेगी और दूसरे लोगों को भर लिया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा। आप कह रहे हैं कि आरएसएस ऐसा कर रहा है, लेकिन आरएसएस तो कहती है हम सेवा का संगठन है, हम सेवा करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं। और ये जो आपके आरोप हैं वो कहीं भी उससे राजी नहीं होते हैं कि उच्च शिक्षा में कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा उनके हिसाब से। आरएसएस अगर इस बात को कह रही है तो आरएसएस को ये समझना चाहिए, जो दिल्ली में इनका एक मुख्यालय बन रहा है, उसका धन कहाँ से आ रहा है? उसका धन कहाँ से आ रहा है? जिसमें मोहन भागवत जी भी जाके एक मीटिंग करे हैं, एक सेमिनार जैसा कुछ करे हैं, तो 42,000 करोड़ के समथिंग को एक कार्यालय बना रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता का पैसा लूट रहे हैं। डोनेट कर रहे हैं ना लोग। नहीं, डोनेट कैसे कर रहे हैं? अब वहीं ईडी पड़ जाती है, उसी दिन वो 10 करोड़ रुपए डोनेट कर देता है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता है। ये कितना बड़ा फेलियर है। तो ये लोगों को तक पहुँचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, उनको जानकारी रहे। तो आपके जो पिछड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं आरएसएस सब कुछ कर ले रहा है, आपकी संख्या 54% है, 55% है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये उसको दबा रहे हैं, जो भी पार्टी इनके अपोजिशन में है उस पर सीबीआई ईडी लगा दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप महाराष्ट्र की बात करो, आप जो है बिहार की बात करो, कहीं की भी बात करो, इन्होंने किसी पार्टी को छोड़ा है? जो भी इनके पास आ जाता है धुलाई होके उसकी, वो ठीक हो जाता है। कैसे? आज मोदी जी ने एक भाषण भी दिया है। अमित शाह पे इतने केस हैं, जज लोया को इसने हत्या करा दी, लेकिन आज साफ है बिल्कुल। क्यों? जज लोया की हत्या करा दी, ऐसा तो साबित नहीं हो नहीं, पाया। उसी दिन महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट हुआ एक न्यूज़ प्रोपेगेंडा के तहत। जिस दिन जज लोया वाला डिसीजन आने वाला था, उस दिन महेंद्र सिंह धोनी से संन्यास दिलवाया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से ब्रूटली मुसोलिनी और हिटलर के ये लोग हैं, वो भारत में ब्रूटली तरीके से चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। भारत की जो एक संस्कृति है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। समरसता, जो भाईचारे की नीति है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। जय श्री राम लगा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो उस पर लोगों को कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। आप राम राम बोलो, सीता राम बोलो।